नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड रोगियों की संख्या हुई 6 लाख से कम, स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर हुई 91% से अधिक। चंडीगढ़ सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा पीजीआई में 2 नवंबर से शुरू हो रही ओपीडी सेवाओं के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य। और पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश भर में मनाया जा रहा है धार्मिक श्रद्धा से। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये संख्या कुल संक्रमित हुए व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामलों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 562 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्ति इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिन कर अब तक देश में 10 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में इस समय कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 665 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटों के दौरान 1,273 कोरोना से संबंधित टेस्ट किए गए, जिनमें से 80 मामलों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की जांच के लिए अब तक 1,05,409 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 90,480 मामलों के परिणाम नेगेटिव रहे हैं तथा 14,292 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। शहर में कल एक अन्य कोरोना पीड़ित की मृत्यु के बाद अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 225 हो गई है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। कल भी 43 अन्य कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। वो शहर में अब तक 13,402 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों में लगातार कमी हो रही है। यूटी स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन पूरी सतर्कता से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रयासरत है, जिसकी बदौलत शहर में एक्टिव मामलों में कमी गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ने 2 नवंबर से ओपीडी शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए टेलीफोन के माध्यम से मरीज को पंजीकरण करवाना होगा तथा ओपीडी के लिए अस्पताल की ओर से कॉल करके तय समय पर ओपीडी के लिए बुलाया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत सांस की बीमारी, कैंसर, शिशु विशेषज्ञ, प्रसूति व स्त्री रोग तथा मनोरोग से संबंधित मरीजों को बुलाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए मरीज को मेडिकल कॉलेज के नंबरों पर कॉल करके पंजीकरण करवाना होगा, जिसके बाद अस्पताल की ओर से ओपीडी के लिए सूचित किया जाएगा कि किस दिन तथा किस समय पर अस्पताल में आना है। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना पंजीकरण के किसी भी मरीज को ओपीडी में नहीं देखा जाएगा। ओपीडी में आने वाले हर मरीज को कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ओपीडी के लिए नंबर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिन पर कॉल करके ओपीडी से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले पीजीआई ने भी 2 नवंबर से ओपीडी शुरू करने का निर्णय लिया है तथा सेक्टर 16 में भी कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में शुरू हो चुकी है। पीजीआई तथा सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में टेली कंसल्टेशन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। रेलवे ने सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है। महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा दी जाएगी।
मेरी सहेली अभियान की शुरुआत इस वर्ष सितंबर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। महिला यात्रियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस अभियान को सभी मंडलों और कोंकण रेलवे में 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के इस अभियान की शुरुआत की है। आरपीएफ की टीम महिला यात्रियों के सीट के नंबर लेकर उन्हें यात्रा के दौरान पड़ने वाले स्टेशनों की जानकारी देती है। आरपीएफ उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करती है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान संबंधित कोच और बर्थ पर रखते हैं। दिवाली के अवसर पर पर्यावरण को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए पटाखे मुक्त दिवाली मोमबत्ती और दीपों से मनाने का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। आज इस संबंध में बैटरी से चलने वाले एक ऑटो को चलाकर किया गया। इस संदेश को देने वाले ट्रस्ट ने सेक्टर 17 प्लाजा में सैकड़ों मोमबत्तियां जलाकर लोगों को संदेश दिया कि मोमबत्तियां जलाने से लोगों को रोजगार मिलता है। इस अवसर पर चीनी लड़ियों को उपयोग न करने की भी अपील की गई और कोरोना से बचाव के लिए मास्क मुफ्त बांटे गए। इस अवसर पर दूरदर्शन के डायरेक्टर नसीब सिंह मनहास भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब तक बीमारी की कोई दवाई नहीं आती तब तक कोई ढील नहीं होनी चाहिए और सबको सावधान रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क तब तक पहनना है जब तक आपने अपने स्वास्थ्य की अपनी परवाह है। पर परवाह नहीं तो मत पहनो। आप तो ठीक हो लेकिन अगले बंदे को आप परेशान कर दोगे। तो इनका जो एक स्वयंसेवी संस्था है, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है कि मुफ्त में मास्क लोगों को बांट रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं। इनका एक अनुरोध है लोगों से कि जो अपने इलाके में बनी हुए दिए हैं, मोमबत्तियां हैं या अपने देश में बनी हुई जो लड़ियां हैं दिवाली पे यूज़ करते हैं, अपना स्वदेशी माल ही इस्तेमाल करो, अपने स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा। पटाखा मुक्त दिवाली मनाए जाने का संदेश देने वाले अदबी ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि जब तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। आज रवाना किया गया ऑटो ट्राई सिटी में रोजाना 200 किलोमीटर चलकर ये संदेश देगा और मास्क बांटेगा। चंडीगढ़ में मलोआ में स्मॉल फ्लैट योजना के अंतर्गत सेक्टर 52 तथा 56 की टीन शेड कॉलोनी में रहने वाले 1443 लोगों ने आवेदन दिया है। सेक्टर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के परिसर में 26 अक्टूबर से इन लोगों के लिए शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान कोरोना के मद्देनजर हर दिन सीमित संख्या में लोगों को दस्तावेज जमा करवाने व उनकी जांच के लिए बुलाया गया। जो लोग कल तक इस शिविर के दौरान दस्तावेज जमा करवाने से रह गए हैं, उनके लिए 2 नवंबर से शिविर लगाया जाएगा। सेक्टर 52 तथा 56 की टीन शेड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मलोआ में फ्लैट देने से संबंधित लगाए इस शिविर के दौरान नगर निगम तथा बिजली विभाग की टीमें भी मौजूद थी, जिन्होंने लोगों को पानी तथा बिजली के कनेक्शन के लिए कागजात मुहैया करवाए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से लोगों की सुविधा के लिए मौके पर ही फोटोस्टैट, 3 नोटरी तथा 3 स्टाम्प वेंडर की व्यवस्था की गई ताकि ये लोग आसानी से अपने दस्तावेजों से संबंधित कार्य पूरा कर सकें। ये मकान 3,000 रुपये महीना किराए पर दिए जाएंगे तथा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए मकान आवंटित किए जाएंगे। सेक्टर 45 गौशाला संचालक गौरीशंकर सेवा दल की ओर से दिवाली से पहले पूजन के लिए गाय के गोबर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों और दियों को 8 नवंबर के बाद लोगों को मुफ्त में बांटा जाएगा। मूर्ति निर्माण से पहले गौशाला की तरफ से दियों का भी निर्माण चल रहा है। गौशाला के सदस्यों द्वारा बनाई जा रही श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को पूजन के बाद पानी में गलाकर उन्हें गमलों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा करने के बाद इन मूर्तियों को कहीं पर भी विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। इस बार अब हम ये गोबर का जो सदुपयोग है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक छोटा सा हमारी ओर से कदम है कि हम लोगों को ये इस चीज़ के बारे में बता पाएँ कि इसका अगर आप सदुपयोग करते हैं, हम इससे गोबर से जो है वो मूर्तियां बना रहे हैं और गोबर से जो है दीपक बनाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कि पर्यावरण शुद्ध हो, स्वस्थ हो और लोगों की स्वस्थ हो, उसके तहत हम ये एक छोटा सा हमारी ओर से गौशाला की ओर से प्रयास है।
विधि विधान से इनकी पूजा कीजिए, अपने मंदिर में रखिए। जब आपको लगता है कि इनका कलर फेड हो गया है या आपको लगता है इनका उपयोग अब आपके लिए नहीं रहा है, तो आप बाल्टी लीजिए पानी की, उसमें आप इसको छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी और वो बहुत अच्छी खाद का रूप ले लेगी। उसको आप अपने गमलों में, अपनी क्यारियों में या जहाँ भी आपको लगे कि आपके आंगन में कोई पेड़ लगा हुआ है, उसमें आप इसको डाल देंगे। ये खाद का बहुत अच्छा उपयोग होगा। दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी और गणपति की पूजा की जाती है। ऐसे में गौशाला में दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और निर्माण के बाद उन्हें पेंट करके सजाया भी जा रहा है, ताकि यदि कोई पूजा के बाद उन मूर्तियों को मंदिर में रखना चाहे तो वही रखी जा सकती हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संयोजन समितियों ने मिलाद उन नबी का जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। हालांकि मिलाद महफिल और सिरात मजलिस का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से पवित्र कुरान में संकलित पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार समाज के कल्याण तथा देश में शांति और सद्भावना के लिए काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना करने का अवसर है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड महामारी को देखते हुए मिलाद उन नबी को स्वास्थ्य और स्वच्छता के सभी निर्देशों का पालन करते हुए सादगी से मनाएं। प्रधानमंत्री ने भी मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आरोग्य वन का किया उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने धान के चल रहे खरीद सीजन के लिए पंजाब के लिए नगद CCL की मियाद बढ़ाई नवंबर के अंत तक। हरियाणा पुलिस कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाएगी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सारे राज्य में होंगे भव्य कार्यक्रम। हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा प्रदेश के 123 और गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी शुरू। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक के दौरान पानी के दाम कम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर में कानून व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और
और अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।